हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना हम लोग ये गोपाल जी का जो झूला है उसे सजा रहे हैं। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी आ चुकी है, आज है जन्माष्टमी और मैं सुबह के टाइम में ही ये जो झूला है इसे सजा लूँगी, क्योंकि और बाकी के काम तो मैं बाद में भी ख़त्म कर लूँगी। पहले मैं झूले का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है, धीरे धीरे कर सारा ही काम ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग लग गए हैं इसको सजाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से सजाऊँ, मैं आइडिया भी दे रहे हैं वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने यहाँ पर ये एक मेरे पास नया कपड़ा रखा था, मैंने इसको कट कर लगाने की कोशिश की। मैंने कहा चलो मैं इससे सजाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो कपड़ा हटा दिया और मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास फूलों की ना ये कुछ लड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैं चलो इससे मैं सजाती हूँ, तो देखती हूँ कैसा लगता है। और यहाँ पर ये लेस भी लेकर आए थे, ये जो इसको रोल कर रहे हैं ये भी लेकर आए थे सजाने के लिए, लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको भी नहीं लगाया। मैं फूलों से ही इसे सजाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से ये सज जाए। बच्चे भी यहाँ पर हमारे पास ही बैठ गए हैं, अपने अपने आइडिया दे रहे हैं कि इस तरीके से सजाओ, ऐसे सजाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सजा कर तैयार किया जाए। तो ये जो साइडों में है, इधर तो मैंने ये फ्लावर से इस तरीके से सजा दिए हैं, तो जो अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन ऊपर की साइड समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लगाऊं। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ग्लास से फ्लावर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने फिर ये जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं ना, इसका इस तरीके से मैंने ग्लास बनाकर तैयार कर लिया। तो हम लोग सभी लग गए हैं गोपाल जी का झूला सजाने में, और बहुत ही प्यारा सा झूला सजकर तैयार हुआ। सबने मेहनत तो करी, लेकिन हाँ, झूला बहुत अच्छे से सज गया। मैं काफ़ी देर तक इसमें लगी रही, बहुत सारा काम भी रुका रहा मेरा, लेकिन मैंने कहा ये पहले हो जाए, ये सबसे बड़ा काम है, पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो मैं ऊपर की साइड इस तरीके से ये जो मेरे पास दूसरी फ्लावर की लेस थी वो लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं लगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये ग्लास ले लिया और इसका मैंने फ्लावर बनाने की कोशिश की है। तो मैं इस तरीके से इसको कट कर लूँगी पहले। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से गोलाई में कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि ये फूल की तरह दिखे। तो मैं साइडों से इस तरीके से इसके जो कोने हैं वो काट दूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से इसको फूल की तरह बना लिया है बिल्कुल। और अब यहाँ पर मैं इस पर कलर कर दूँगी। तो यहाँ येलो कलर ले लिया है मैंने, और मैं येलो कलर से इसे तैयार कर रही हूँ। बीच में मैं रेड कलर लगाकर तैयार करूँगी। तो पूरा ही फूल हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर ये भी लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ करने में। तो यहाँ पर ये जो लेस है इसको इस तरीके से जो कृष्ण जी की बांसुरी है उस पर लगा रहे हैं। तो इसको भी ये तैयार कर रहे हैं कि ये भी तैयार हो जाएगी झटपट से। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये फूल जो है ये भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और ये मिष्टी ने देखिए फेविकॉल गिरा दिया है यहाँ पर, तो ये उठा रहे हैं फेविकॉल को। मिष्टी बहुत शैतानी करती है, जिस वक्त हम कुछ भी काम करें तो मिष्टी कुछ ना कुछ काम ज़रूर बिगाड़ती है। तो यहाँ पर मिष्टी ने ये काम बिगाड़ दिया, और यहाँ पर देखिए फूल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे इस पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा था ये फूल लगाने के बाद, इसलिए मैंने इस तरीके से ये दूसरी फ्लावर की जो लड़ी है वो ही लगा दी है ऊपर, और ये झूला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने जो डिस्पोजल ग्लास से फूल बनाकर तैयार किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा इस पर लगाने के बाद, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। तो मैंने ये जो मेरे पास दूसरी लड़ी पड़ी हुई थी फूल की वो ही ऊपर लगा दी है, और इससे ये बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। तो बस इसी से मैंने झूले को सजाकर तैयार कर लिया है, और झूला ये मेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं अपने बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ झूला हमारा तैयार है और अब हम इस पर थोड़ी सी लाइटें लगा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पर लाइटें लगा दी हैं और मैं आपको अंधेरे में रखकर इसको दिखा रही हूँ। कितना प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये झूला हमारा तैयार हो चुका है गोपाल जी का। अब हम मंदिर सजाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड जन्माष्टमी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, काम इतना ज़्यादा हो जाता है, घर में सजावट होती है, बहुत सारी चीज़ें बननी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। वैसे तो मैंने अपना आधा काम एक दिन पहले ही ख़त्म कर लिया। मैंने जो मेवा पाक वगैरह होती है वो सब एक दिन पहले बनाकर तैयार कर ली। ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जो भी बर्फ़ी है वो सब मैंने एक दिन पहले ही बना ली। अब यहाँ पर मैं सिर्फ सजावट करूँगी और मुझे पंजीरी बनानी है और खाना वाना भी बनाना है। तो टाइम आज का भी पूरा ऐसे ही हो गया। तो मेरा व्रत है, मेरे बेटे का व्रत है, हम दोनों का ही व्रत है यहाँ पर। और मिष्टी देखिए कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, उसको बलून मिल गए हैं तो बस बलून में ही मस्त है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी हेल्प करा रहे हैं। अभी ने सारे बलून जो हैं फुलाए थे और इसके डैडी भी हमारे साथ ही लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो हम सब ने मिलकर अच्छे से मंदिर को सजा लिया और मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था सजने के बाद। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ भी करो बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर दोनों लड़ भी रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो देखिए मिष्टी किस तरीके से अपने भाई से लड़ती है। और यहाँ पर इन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत हेल्प की। तो हम सब मिलकर ऐसे ही हर फेस्टिवल पर सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। मिलजुल कर सब कुछ जल्दी से फटाफट हो जाता है। अकेला कोई भी नहीं कर पाता, इसलिए सभी लोगों को मिलकर अपने घर में काम कराना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सभी मिलकर अच्छे से मंदिर को सजाकर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि जो हमने ये सजावट की है ना, इसकी वजह से इतना ज़्यादा घर फैल चुका है कि सारा सामान अपनी अपनी जगह से इधर उधर हो गया है। तो सब सामान मुझे जगह पर रखना है, उसके बाद सब सफाई करनी है और फिर मुझे किचन का काम ख़त्म करना है। तो खाना वाना भी बनाना है, प्रसाद तो सारा बनकर तैयार ही हो चुका है, लेकिन पंजीरी मुझे बनानी है तो पंजीरी बनाऊंगी। उसके बाद में जो है मुझे खाना बनाना है, तो खाने में भी जो प्रसाद होता है वो बनाना है। तो फ्रेंड मंदिर जो है वो सजकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी का झूला भी रख दिया है और लड्डू गोपाल को भी रख दिया है, ढक दिया है। लेकिन क्योंकि हम इन्हें खोलेंगे रात को 12 बजे जब इनका जन्म होगा, तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को इस तरीके से ढक कर रख दिया है, दीपक जला दिया है। तो फ्रेंड मैं अब कर लेती हूँ घर की थोड़ी सी सफाई और अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को 2 पार्ट्स में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मेरे आने वाला जो ब्लॉग है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें अपनी जन्माष्टमी की और तैयारियाँ दिखाऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो।